बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 7 से लेके 14 तक जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको एक ही काम करना है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लगानी है, लेकिन मैट्रिक्स के मेथड से। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। जो पहला इक्वेशन है उसमें कोई कमी नहीं है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें यहां अपान में 2 दिख रहा है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल टू 3। और जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसमें एक कमी है कि x नहीं दिख रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 0x और प्लस 3y, ये प्लस में है ना, माइनस 5z इक्वल टू 9। अब ये जो 3 इक्वेशन है अगर इनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर। तो x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 1, z का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 1। फिर सेकंड वाले में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -4 और z का कोफिशिएंट -2। थर्ड वाले में x का कोफिशिएंट है 0, y का कोफिशिएंट है 3 और z का कोफिशिएंट है -5। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स वाई जेड को लेकर, यानी वेरिएबल को लेकर, फिर इक्वल टू लगा देंगे और जो इक्वल टू के बाद नंबर आपको दिख रहे हैं, पहले तो ये 3/2 था, इसीलिए पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं ताकि ये अपान 2 का झंझट ही खत्म हो जाए। तो यहां पर 139 है, इससे भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इसे कहते हैं मैट्रिक्स ए, इसे मैट्रिक्स एक्स और इसे मैट्रिक्स बी। हम ये चाहेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर पता लगाना है कि ये मैट्रिक्स यहां से हट जाए। अब अगर इस मैट्रिक्स से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना किसी को सिखाया नहीं जाता है। तो अब दूसरा तरीका यह है इसको हटाने का कि इसी के इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए। किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स आई में बदल जाता है, और आई में बदलते ही वो हट जाएगा, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में होगा तो वही आएगा। तो अब कुल मिला के हमको इस मैट्रिक्स का पता लगाना होगा इनवर्स। तो टू फाइंड ए इनवर्स क्या क्या हमको करना पड़ेगा ए इनवर्स पता लगाने के लिए? सबसे पहले ए से के एलिमेंट से बने डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, मतलब इन्हीं एलिमेंट से, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, आपको एक बना लेना है डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी एक रो चूज करना पड़ेगा या कोई भी एक कॉलम। हम वो कॉलम या रो ज्यादा पसंद करेंगे जिसमें 0 मिले, उससे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जल्दी निकल आएगी। 3 × 3 डिटर्मिनेंट का साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो हम लिए हैं C1 पहला कॉलम, उसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस। सिर्फ हमको इस +2 का रो कॉलम छोड़ के और इस -2 का रो कॉलम छोड़ के लिखना है, क्योंकि थर्ड एलिमेंट तो 0 है। इसका कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, तो बचेगा -4 -2 3 -5। इसका -2 का कॉलम और रो छोड़ दिया जाए, 1 1 3 -5 1 1 3 -5। 2 × 2 का ये दो डिटर्मिनेंट है, 2 × 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है क्रॉस मल्टीप्लाई से। पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे, और अब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा -6। जब यहां पे -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इनका मल्टीप्लाई होगा -5, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे, इनका मल्टीप्लाई होगा 3। 26 में 2 का इंटू होगा तो आएगा 52। अब ये -8 है ना, दोनों माइनस में ऐड हो गए, -8 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा 8 2 जा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 68। जब भी आपको 2 या 3 इक्वेशन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि वहां से हम लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि अगर 0 आ गई तब एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकल सकती। तो इसलिए ये एक नॉन जीरो नंबर ही आएगा 100%। अब क्या करना है इसके बाद, ए इनवर्स निकालने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स। ये जितने भी एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स ए के, उनका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो A11 A12 और A13। देखिए पहला वाला जो रो है इस पोजीशन को कहते हैं 11 12 13।
इस पहले वाले रो का साइन होता है प्लस माइनस प्लस। अब छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बना लेना है, 2 × 2 का 3 डिटर्मिनेंट हम लोगों को यहां पर मिलेगा। जब इस पहले वाले का कॉलम और रो छोड़ेंगे तो बच रहा है -4 -2 3 -5, और ये थोड़ा अलग करने के लिए ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं यहां पे। इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे 2 -2 0 -5 2 -2 0 -5। फिर इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे 2 -4 0 3 2 -4 0 3। इनका मल्टीप्लाई पहले होगा 20, फिर माइनस लग जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा 9, यहां पर -2 है सॉरी। इनका मल्टीप्लाई होगा -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी आ गया 26। माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई -10, फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, यानी यहां पर आया 10, माइनस माइनस हो गया प्लस। प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इनका मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस इनका मल्टीप्लाई होगा 0, यानी आएगा 6। जब पहले वाले कॉलम का सॉरी रो का सारा कोफैक्टर निकल गया तो आप सेकंड रो ले लीजिए, यानी A21 A22 और A23। सेकंड वाले रो का साइन शुरू होता है माइनस से, माइनस प्लस माइनस, और अब यहां छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बना लेंगे 2 × 2 का। इसका कॉलम और रो छोड़िए 1 1 3 -5 1 1 3 -5। इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए 2 1 0 -5। इसका कॉलम और रो 2 1 0 3। अब यहां पर माइनस है, ब्रैकेट लगा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई -5, फिर अपने तरफ से माइनस इनका मल्टीप्लाई 3, तो -8 का माइनस में मल्टीप्लाई हो गया +8। प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, -10 फिर अपने तरफ से -0, कुल मिला के -10। माइनस है तो ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई 6 माइनस इनका मल्टीप्लाई 0, यानी -6। अब थर्ड वाले रो का यानी A31 A32 और A33, इनका हम लोग पता लगाएंगे कोफैक्टर। तो साइन पहले लगाएंगे, थर्ड रो का साइन शुरू होता है प्लस से, प्लस माइनस प्लस, यहां पर छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बना लीजिए। इसका कॉलम और रो छोड़िए 1 1 -4 -2। इसका कॉलम और रो छोड़िए 2 1 2 -2। इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए 2 1 2 -4। इनका मल्टीप्लाई -2, फिर अपने तरफ से माइनस इनका मल्टीप्लाई -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पे आ गया 2। माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई -4, फिर अपने तरफ से माइनस इनका मल्टीप्लाई 2, -6 और माइनस हो गया +6। इनका मल्टीप्लाई -8, फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई 2, तो हो गया -10। जब सारे कोफैक्टर निकल गए तब हम लोगों को एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ए होगा कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसी का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मिले हैं 26 10 6, 8 -10 -6, 2 6 -10। इनको कर देना है ट्रांसपोज। तो पहले रो को बना देंगे पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम। ये हमको मिल गया एडजॉइंट ए। अब फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए। तो 1/ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी निकली थी 68, हाँ 68, और एडजॉइंट निकला है सबसे पहले 26 8 2, फिर है 10 -10 6, 6 -6 -10। ठीक है, ध्यान से कोई भी चीज नोट कीजिएगा, अगर एक प्लस माइनस की भी गलती हो गई तो फिर आपका इतना मेहनत बेकार होगा। अब ये इनवर्स मिल गया, तो जो आपका ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आप स्टार्टिंग में बनाए थे, अगर इसको नोट करके 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5 इंटू XYZ इक्वल टू के बाद वाला भी नोट करेंगे। ये देखिए, ये जो ए है, अगर इसके बगल में इधर ए इनवर्स लिख लिया जाए, मतलब 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा आई, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि आई एक तरह से 1 है, आई एक तरह से मैट्रिक्स के लिए 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जो आप चाह रहे थे एक्स वाई जेड वो यहां पर मिल जाएगा, ये गायब हो जाएगा इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही। अब जिसका लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए हैं उससे राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले नोट करके तब ये नहीं नोट करना है, अभी उसका रीजन बता रहे हैं। पहले इसको नोट कर लिया जाए, ये पहले ये इनवर्स नोट होगा तब ये नोट होगा 139। उसका रीजन ये है कि जब आप लेफ्ट साइड में इसको हटाना चाह रहे थे तो इसके इन दोनों के बीच में तो इसको लिख नहीं सकते थे, और अगर इस किनारे लिखते इस साइड में तो बीच में ये पड़ता तो फिर मल्टीप्लाई होकर ये हटता कैसे। तो इसके ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लेफ्ट में इसको रखना पड़ेगा, तो वही काम इधर भी करना है। यानी अगर इधर साइड में लेफ्ट साइड में इसको लेफ्ट में रखे हैं तो राइट साइड में भी इसको लेफ्ट में ही रखना पड़ेगा। इसको नोट करके तब ये नहीं नोट कर सकते हैं। अब 1/68 को ऐसे रहने दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा 26 10 6, फिर लगा देंगे प्लस। दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, इन सब में मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो 24 -30 -18, फिर प्लस लगा देंगे। और थर्ड एलिमेंट से थर्ड में मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 9 10 जा 90, तो -90 होगा। अब 1/68, और ये देखिए इन तीनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 10 और 8 18 को 8 1 बचा, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। ये देखिए दोनों प्लस में है तो ये हो गया 64। 64 में से 30 को माइनस कर दिया जाए, 64 में से 30 को माइनस कर दिया जाए तो बचेगा 34, और ये दोनों माइनस में है तो हो गया 108, और ये 6 प्लस में है तो 6 उसमें से चला गया तो बचा 102 माइनस में बचा। जैसे ये हो गया 108, उसमें से 6 माइनस हो जाएगा तो -102। अब इसको अंदर भेज देंगे तो इसका मल्टीप्लाई जब पहले वाले में होगा तो 68/68, फिर 34/68, और फिर -102/68। ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, 34 से ये कैंसिल होगा 1/2, और ये जब कैंसिल होगा तो इसको थोड़ा रफ पर कर लीजिए, 102/68। सबसे पहले ये 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, फिर ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये दोनों देखिए 17 से कैंसिल हो जाएंगे, 17 3 जा 17 2 जा, तो यहां बचेगा -3/2, और इधर है एक्स वाई जेड। जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है तो पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी एक्स की वैल्यू होगी 1, वाई की वैल्यू होगी 1/2, और जेड की वैल्यू होगी -3/2। ये आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। तो पूरा प्रोसेस एक बार और देख लीजिए। हमें जो इक्वेशन दिए जाएंगे, अगर कोई नंबर अपान में है तो हम उस नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लें। एक मैट्रिक्स बनाना होगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर, फिर एक एक्स वाई जेड, और इक्वल टू के बाद जो नंबर दिए गए हैं उससे तीसरा मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसको यहां से गायब करने के लिए इसके इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड किए जो कि आया 68, फिर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिख लिए, साइन पहले लगता है कोफैक्टर में, फिर रो कॉलम छोड़ के लिख देते हैं। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर से जो बनेगा मैट्रिक्स उसी का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए मिलने के बाद ए इनवर्स फाइंड करेंगे, 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटू एडजॉइंट ए। अब अपने ओरिजिनल इक्वेशन को नोट करेंगे और लेफ्ट साइड के लेफ्ट में ए इनवर्स रख देंगे, राइट साइड के भी लेफ्ट में ए इनवर्स रख देंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आई आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा, और जब ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसकी तरह 3 नंबर मिलेंगे। इस तरह से हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी।